Well, now we will discuss conservation theorem for energy of a particle. Again, एनर्जी इज़ डिफाइंड, एनर्जी आपको पता होगा क्या होता है आपके पास। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क को क्या बोलते हैं, एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आपके पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड। अब इसके लिए कंजर्वेशन थ्योरम डिराइव करनी है हमने। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू मोशन। For a particle of mass m moving with velocity v, kinetic energy is given by kinetic energy को नोटेट करते हैं किससे, कैपिटल टी से, इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, वेर एम इज मास ऑफ द पार्टिकल, v इज वेलोसिटी। नेक्स्ट इज वर्क डन कितना लगेगा इन गोइंग फ्रॉम पोजिशन ए टू बी। कोई भी एक पोजिशन ले ली मैंने ए से बी तक जाने में, सपोज ए से बी तक जाना है उसने, और वो कह रहा है ए से बी तक जाने में उसको कितना वर्क डन लग रहा है, डब्ल्यू ए बी। ए अगर पहले लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि ए से जा रहे हो, बी बाद में लिखा है तो इसका मतलब ये है कि बी तक जा रहे हो। अगर बी ए लिखोगे तो बी से ए तक जा रहे हो। तो ये नोटेशन ध्यान से लिखना। वर्क डन ए बी क्या होता है कि आपके पास फ्रॉम ए टू बी, ओके, वो कह रहे हैं ए टू बी कितना आ जाएगा, एफ डॉट डी एस। तो ए से बी तक जाने में फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, डी पी बाई डी टी होता है। तो डी एस वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डी एस बाई डी टी के। तो यहाँ से आपके पास डी एस की वैल्यू अगर निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, v इंटू डी टी। और मुझे पता है वर्क डन इन ए टू बी, ए से बी तक जा रहे हैं टी बाई डी टी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, v इंटू डी टी। तो वर्क डन इन ए टू बी, मास स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ v इंटू डी टी आ जाएगा। वर्क डन इन ए टू बी, एम ए टू बी, वी बस रीअरेंज करिए यहाँ टर्म्स, क्योंकि ये आपके पास इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ये साइड में आप शो करोगे, ऐसे नहीं बता दोगे कि हमने इस तरह से इसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करेंगे 2। तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जब 2 करोगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, हाफ एम ए टू बी, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से बाहर की तरफ डिवाइड करवा दिया, हाफ एम ए टू बी डी बाई डी टी, वी इंटू वी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। और देखो इसको इस तरह से, और अगर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो देखो यहाँ से स्टेप दोबारा देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 तक यहाँ समझ आ गया, हाफ एम ए से बी, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। मुझे पता है डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2v डी वी बाई डी टी आएगा ना। तो मैंने क्या लिख दिया, 2v, इस पूरे डी वी बाई डी टी की जगह 2v डी बाई डी टी की जगह लिखा डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। तो आपके पास वर्क डन इन ए टू बी कितना आ जाएगा, हाफ एम ए टू बी डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर इंटू डी टी, और वर्क डन इन ए टू बी हाफ एम, ठीक है, डी टी। अब आपके पास जब इसमें पुट करवाओगे आप वैल्यूज़ लिमिट की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ए से बी, इधर आ जाएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद तो क्या लिखा जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो वर्क डन इन ए टू बी कितना आ जाएगा, टी बी माइनस टी ए। टी बी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पोजिशन ए एंड टी ए इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पोजिशन
बी। ठीक है, तो ये आपके पास आया एक्सप्रेशन किसके लिए, फॉर काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, टी बी इज काइनेटिक एनर्जी एट पोजिशन ए एंड टी ए इज काइनेटिक एनर्जी एट पोजिशन बी। नेक्स्ट जो निकालेंगे हम, पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए निकाला है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपके पास, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज एनर्जी पोजेस्ड बाय इट ड्यू टू इट्स पोजिशन, और अ पार्टिकल हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी वी हैज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है। अगर आपके पास भी एनर्जी है तभी आप वर्क कर पाओगे। अगर आपके पास एनर्जी स्टोर नहीं है, आपने खाना ही नहीं खाया, तो आप वर्क कैसे करोगे। ठीक है, तो इस तरह से सेम यही कंसेप्ट है, पार्टिकल हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी हैज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो सी होती है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है आपके पास। Thus the potential energy of a particle at the position having position vector r2 corresponding to point B, कोई भी एक पॉइंट ले लिया B पे, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है r2, is a work done by it in moving from this given position to other position A। अब वो कह रहे हैं B पे है पोजीशन वेक्टर r2 और A तक लेके आना है, वहाँ पर पोजीशन वेक्टर कितना है r1। तो कितना वर्क डन लगा, वो कह रहे हैं कि वर्क डन इन चेंजिंग द अबव सेट पोजीशन कैन बी ऑब्टेन्ड। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी है, कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी, इसलिए आपके पास डेल क्रॉस एफ कितना होगा 0, और डेल क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ वी कितना हो जाएगा 0। एफ इसके भी इक्वल था, और माइनस भी बताया था मैंने आपको। ठीक, क्योंकि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसके कारण कौन सा साइन आएगा यहाँ पर, नेगेटिव साइन आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स हमें पता है कि डेल ऑफ एफ कितना होता है, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू 0। यहाँ क्रॉस से लगाना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल क्रॉस एफ तो हो गया 0, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें पता है f किसके इक्वल था, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v के, f था माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों को ds से मल्टीप्लाई करवा दो, f डॉट ds, दोनों साइड्स को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। सेम क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड ऑन द बोथ साइड्स, उस केस में हमारी इक्वेशन जो सी एक वो ही रहती है। हमें पता है f डॉट ds माइनस, अब इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी ग्रेडियंट की क्या थी, आई कर्ली वी बाई कर्ली एक्स, वैसे तो ये होती है आई कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस जे कर्ली बाई प्लस के कर्ली बाई कर्ली जेड। अब वी लगा हुआ है इसलिए यहाँ वी और वी आ जाएगा। डी एस पोजिशन बता रहा है तो इसके लिए सिंपल आ जाएगा आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड, 3 डायमेंशन में है। नेक्स्ट है आपके पास माइनस आई कर्ली वी बाई कर्ली एक्स प्लस ए कर्ली वी बाई कर्ली वाई प्लस के कर्ली वी बाई कर्ली जेड डॉट आई डी एक्स बाई डी, ये आपके पास पूरा उतार दोगे यहाँ से एक्सप्रेशन। अब आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा कर्ली वी बाई कर्ली एक्स इंटू डी एक्स कर्ली वी बाई कर्ली वाई डी वाई कर्ली वी बाई कर्ली एक्स डी जेड, क्योंकि जब आई को जे के साथ करवाएंगे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट उनका क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे जो है आपके पास हमें पता है एफ डॉट डी एस माइनस ऑफ डी वी, तो टोटल वर्क डन इन चेंजिंग फ्रॉम पोजीशन ए टू बी एफ डॉट डी एस होगा, लेकिन हमें पता है कि एफ डॉट डी एस माइनस ऑफ डी वी के इक्वल है, तो वर्क डन इन ए बी कितना होगा माइनस वी ए से बी माइनस वी बी, ये होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे होगा माइनस वहाँ निकाल लो वी बी माइनस ऑफ वी ए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वी माइनस का वी बी माइनस माइनस प्लस वी ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो अब, वी ए माइनस वी बी फ्रॉम इक्वेशन स्टार। अब स्टार इक्वेशन क्या थी, एंड इक्वेशन 4 स्टार इक्वेशन थी आपकी जो आपने काइनेटिक एनर्जी में एक्सप्रेशन डिराइव किया था, दैट इज वर्क डन ए टू बी टी बी माइनस टी ए, और
इक्वेशन 4 कौन सी थी आपके पास, जो मैंने अभी निकाली है, माइनस वी बी प्लस वी ए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन 4 टी बी माइनस टी ए माइनस वी बी प्लस वी ए, टी बी प्लस वी बी टी ए प्लस वी ए के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब, और इन जनरल टी है काइनेटिक एनर्जी, वी है पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास टी प्लस वी कितना बन गया, इज इक्वल्स टू टी ए प्लस वी ए। ये एक पॉइंट पे जाने में, ये दूसरे पॉइंट पे जाने में टोटल एनर्जी क्या रही, कंजर्व्ड। इसका मतलब टी प्लस वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू ई, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। दस, इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, अगर फोर्सेस कैसी हैं, कंजर्वेटिव हैं, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो उस केस में टोटल फोर्सेस, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। वो कह रहा है अगर फोर्सेस एक्टिंग किसी भी पार्टिकल के ऊपर कंजर्वेटिव लग रही हैं, तो उस केस में देन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो यहाँ पर आपके पास जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है वो किया है सिंगल पार्टिकल के लिए। ये ध्यान रखना, कंजर्वेशन थ्योरम जो मैंने आज कराई है वो सिर्फ करवाई है किसके लिए, फॉर अ सिंगल पार्टिकल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अगेन इट इज़। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।